हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की इस कड़ी में लगातार डिस्कस करते जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रांतिकारी संगठन के बारे में। उस क्रांतिकारी संगठन के बारे में हमने यह देखा था कि भारत को आज़ाद करने के लिए, भारत में स्वशासन प्राप्त करने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से भारत में अर्थात देश में और कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन जो है विदेशों में, मतलब देश से बाहर भी बनाए गए थे भारतीयों के द्वारा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रांतिकारी संगठन जो देश में बनाए गए थे और उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जो कि हमारे परीक्षा के नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विदेश में जो क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे, खास करके भारत की आज़ादी को लेकर के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया था, उन तमाम क्रांतिकारी संगठन, उन व्यक्तियों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं डिस्कशन में, देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यहाँ पे देखिए, क्रांतिकारी संगठन जो आतंकवाद की संज्ञा दी गई थी उस समय ब्रिटिश के द्वारा, भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद या विदेश में क्रांतिकारी आतंकवाद की संज्ञा ब्रिटिश के द्वारा दी गई थी। तो विदेश में यदि सबसे पहले बात करें तो विदेश में सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था वो इंडिया हाउस के नाम से, जो कि भारत स्वशासन के नाम से प्रचलित था। यह भारत स्वशासन या इंडिया हाउस जो है, इसको 1905 में बनाया गया था और यह लंदन में सबसे पहले इसे स्थापित किया गया था, इंडिया हाउस। और इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका रही थी उसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसके बाद इसके साथ साथ इनके सहयोगी जो हैं वीडी सावरकर रहे थे, लाला हरदयाल रहे थे और उसके बाद मदन लाल ढींगरा रहे थे। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। इसमें मदन लाल ढींगरा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कर्जन वायली जो ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, उन कर्जन वायली की हत्या 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर दी थी लंदन में, जिसके आरोप में 1909 में ही 16 अगस्त को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी जाती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य। तो इंडिया हाउस के एक सदस्य थे मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली की लंदन में हत्या कर दी थी 1909 में, और 16 अगस्त 1909 में ही इसे फांसी दे दी जाती है। इस बात को याद रखेंगे। इसमें खास बात और देखेंगे कि ये जो घटना हुई थी और इंडिया हाउस के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य चलाए जा रहे थे, जो प्रचार प्रसार किए जा रहे थे, उसमें एक महत्वपूर्ण पत्रिका, समाचार पत्र निकाला गया था इंडिया हाउस के द्वारा, जिसका नाम था सोशियोलॉजिक। ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे कि इंडिया हाउस या भारत स्वशासन के द्वारा जो लंदन में एक पत्रिका निकाली गई थी उसका नाम था सोशियोलॉजिक। सोशियोलॉजिक के माध्यम से भारत के स्थिति को ब्रिटिश के द्वारा जो भारत में ऐसी स्थितियां उत्पन्न की गई थी, भारत में जो तमाम प्रकार के कानून और नियम बनाए गए थे जिसके कारण भारतवासी सताए जा रहे थे, उन तमाम बातों को भारत स्वशासन के इंडिया हाउस के समाचार पत्र सोशियोलॉजिक के द्वारा वहाँ पे 1905 के दरमियान, 1905 के दौर में लंदन में इन बातों को उजागर किया करते थे। इन चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारी इस पे काफ़ी सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं और भारत स्वशासन के इस संगठन को ख़त्म करने में अपनी काफ़ी तेज़ी से उसमें अपना काम करते हैं, जिसके कारण यह संगठन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता है। और उसी कड़ी में ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इंडिया हाउस से जुड़े हुए, जो कि इंडिया हाउस के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा उसके बाद पेरिस चले जाते हैं, फिर जेनेवा चले जाते हैं, पेरिस के बाद जेनेवा चले जाते हैं, और यहाँ से ये फिर जो ये लंदन से बाहर चले गए। उसके बाद इस इंडिया हाउस का जो कार्यभार संभाला था, इस इंडिया हाउस का कार्यभार संभाला था वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेरिस चले जाने के जो श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले जाते हैं, फिर जिनेवा चले जाते हैं, तो उसके बाद इसका कार्यभार वीडी सावरकर करते हैं। और यहीं पर वीडी सावरकर ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जो 1857 के संग्राम को लेकर के थी। उसका नाम था 1857 स्वतंत्रता संग्राम। यह पुस्तक जो है बार बार पूछा जाता है कि वीडी सावरकर ने कहाँ लिखा था, तो ये लंदन में लिखा था। और वीडी सावरकर जब इंडिया हाउस के कार्यभार को संभाल रहे थे तो वीडी सावरकर ने यह पुस्तक 1857 स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक को लिखा था। उसके बाद वीडी सावरकर जो है 13 मार्च 1910 को
नासिक षड्यंत्र केस के आरोप में इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। नासिक षड्यंत्र केस एक चला था जिसमें कि 13 मार्च 1910 को वीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसे काले पानी की सज़ा दे दी जाती है और अंडमान निकोबार इसे भेज दिया जाता है। तो लंदन में जो इंडिया हाउस है उससे ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण भूमिका श्यामजी कृष्ण वर्मा की थी, वीडी सावरकर की थी, लाला हरदयाल की थी, मदन लाल ढींगरा की थी। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऐसे बनेगा कि इनमें से कौन व्यक्ति इंडिया हाउस या भारत स्वशासन से संबंधित नहीं थे। तो इसमें ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा। खास करके मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई 16 अगस्त 1909 को। क्यों दी गई थी लंदन में फांसी? क्योंकि इन्होंने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो ये आप इन तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें लंदन से संबंधित, इंडिया हाउस से संबंधित ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगर हम आगे देखते हैं हमारे बीच में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि अन्य संगठन बनाए गए थे विदेशों में, जैसे कि फ्रांस के पेरिस में एक संगठन बनाया गया था। तो फ्रांस के पेरिस में जो संगठन बनाया गया था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, वहाँ पे क्रांतिकारी संगठन चलाया था। तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका एस.आर. राणा का, जो उसके बाद विकाजी रुस्तम कामा का और श्यामजी कृष्ण वर्मा का। जैसा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस छोड़ करके, लंदन छोड़ करके पेरिस चले जाते हैं 1906 में। तो 1906 में पेरिस में इन्होंने क्रांतिकारी संगठन को बनाया और उसको आगे बढ़ाया, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका एस.आर. राणा, विकाजी रुस्तम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा की रही थी। विकाजी रुस्तम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिल करके वहाँ पे फिर एक वंदे मातरम नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी। इस बात को ध्यान रखेंगे, वंदे मातरम समाचार पत्र की स्थापना विकाजी रुस्तम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा पेरिस में की जाती है और वहाँ पे क्रांतिकारी संगठन को, क्रांतिकारी एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात को ध्यान रखेंगे जो कि वंदे मातरम पत्रिका से संबंधित या समाचार पत्र से संबंधित है। वंदे मातरम समाचार पत्र दो निकाले गए थे, एक देश में मतलब भारत में और दूसरा विदेश में अर्थात पेरिस में निकाला गया था। तो यहाँ पे देखेंगे जो विकाजी रुस्तम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, इन्होंने निकाला था पेरिस में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र जो क्रांतिकारी संगठन को आगे बढ़ाया था। वो वहीं इसी कड़ी में जब आप देश में देखेंगे तो वंदे मातरम नामक एक समाचार पत्र अरविंद घोष के द्वारा भी निकाला जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अरविंद घोष के द्वारा भी वंदे मातरम नामक एक समाचार पत्र निकाला जाता है जो क्रांतिकारी समाचार पत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो विदेश में यदि वंदे मातरम की बात कहें तो विकाजी रुस्तम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा, और देश में यदि बात करें तो यहाँ पे वंदे मातरम समाचार पत्र अरविंद घोष के द्वारा निकाला गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, तो पेरिस में कुछ महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए जिससे क्रांतिकारी संगठन को आगे बढ़ाया गया, क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया था एस.आर. राणा के द्वारा, विकाजी रुस्तम कामा के द्वारा और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। फिर कनाडा में यदि बात करें तो कनाडा में देखेंगे इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि स्वदेशी सेवक गृह जो वैंकूवर में बनाए गए थे, स्वदेशी सेवक गृह एक वैंकूवर में बनाए गए थे और यूनाइटेड इंडिया हाउस ये सिएटल में बनाए गए थे। ये दोनों संगठन जो है गदर पार्टी जो बनाई गई तो उससे पूर्व के ये संगठन थे पहले। कनाडा में ये ऑलरेडी महत्वपूर्ण संगठन स्वदेशी सेवक गृह जो कि वैंकूवर कनाडा में और यूनाइटेड इंडिया हाउस जो कि सिएटल कनाडा में चल रहे थे। उसके बाद आगे चल करके इसी कड़ी में इन्हीं लोगों ने मिल करके सिएटल और वैंकूवर वाले इस संगठन को लेकर के आगे चल करके एक गदर पार्टी की स्थापना करते हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका रहती है गदर पार्टी की। यह महत्वपूर्ण जो गदर पार्टी की स्थापना की जाती है वो अमेरिका में की जाती है, इस बात को ध्यान रखें। तो सिएटल में और वैंकूवर में दो महत्वपूर्ण संगठन थे विदेश में जो कि कनाडा में है, सिएटल में कनाडा में जो है और वैंकूवर में जो है, जैसे वैंकूवर वाला संगठन का नाम था स्वदेशी सेवक गृह और सिएटल वाला का नाम है यूनाइटेड इंडिया हाउस। ये गदर पार्टी से पूर्व का संगठन है। उसके बाद इसमें देखेंगे अमेरिका में इन्हीं लोगों ने मिल करके मुख्य रूप से अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं जो कि सैन फ्रांसिस्को में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की जाती है जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है लाला हरदयाल की। ये लाला हरदयाल महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता थे जो कि गदर पार्टी के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना करते हैं 1 नवंबर 1913 को। ये डेट भी याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है।
और इसी गदर पार्टी के द्वारा गदर नामक एक पत्रिका का भी संपादन किया जाता है। गदर पार्टी से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जो सदस्य थे उसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछे तो ये आपका क्वेश्चन ना छूटे। जैसे तारकनाथ दास एक व्यक्ति थे, GD कुमार थे, रामदास पुरी थे, बकरत उल्लाह खां थे, रामचंद्र थे, सोहन सिंह भखाना थे, भगवान सिंह थे, करतार सिंह सरावा और भाई परमानंद ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कि गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। एक बार पुनः देख लें। तारकनाथ दास थे, GD कुमार थे, रामदास पुरी थे, बकरत उल्लाह खां थे, रामचंद्र थे, सोहन सिंह भखाना, भगवान सिंह, करतार सिंह सरावा और भाई परमानंद ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे गदर पार्टी से, और इन्होंने गदर पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत के क्रांतिकारी संगठन को, क्रांतिकारी एक्टिविटी को बढ़ाने में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा उपयोगी यहाँ से तथ्य इन्हीं से पूछे जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, कहानियाँ हैं, लेकिन उन चीज़ों को मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ। सीधे सीधे पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और वहाँ से जो कंटेंट निकल के आते हैं। फिर चलते हैं, जर्मनी में भी एक संगठन बनाया, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 1915 में यह संगठन बनाया गया था, महत्वपूर्ण था, जिसको कि जिम्मेरमैन योजना के नाम से जाना जाता है। तो जिम्मेरमैन योजना कहाँ बनाई गई थी? जर्मनी के बर्लिन में 1915 में बनाया गया था, और इसमें बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस नामक एक संगठन की स्थापना की थी। इसी को कहते हैं बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ये जिम्मेरमैन योजना के तहत बनाया गया था, जिसमें कि लाला हरदयाल इसकी महत्वपूर्ण भूमिका में थे और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तो ये जिम्मेरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि लाला हरदयाल और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था, ये जर्मनी में यह संगठन था, जो कि विदेशों में क्रांतिकारी संगठन के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बातों को यदि देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी सिंगापुर से कनाडा जाने वाले एक जहाज़ के बारे में, एक युद्धपोत के बारे में। इसमें इस युद्धपोत का नाम था कामागाटा मारू। ये कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में इसकी कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। ये कामागाटा मारू क्या है? ये कामागाटा मारू जो है एक जापानी युद्धपोत था। इस जापानी युद्धपोत को भाड़े पे लिया गया था कुछ पंजाब के क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा। तो ये कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन इसमें कामागाटा मारू जो है ये जापान का एक युद्धपोत था, जिसमें कि बाबा गुरदित्ता सिंह जो हैं, जो पंजाब की तरफ से एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे, वो बाबा गुरदित्ता सिंह क्या करते हैं कि जापान से एक कामागाटा मारू नामक एक जहाज और युद्धपोत को किराए पे लेते हैं, और इस किराए पे लिए इस कामागाटा मारू जहाज को सिंगापुर से लेकर के ये कनाडा जाना चाहते थे, क्योंकि क्रांतिकारी व्यक्तियों ने काफ़ी यहाँ पे अपनी भूमिका निभाई थी, और ये लोग चाहते थे कि कनाडा जा कर के अपने वहाँ पे देशवासियों के साथ जो वहाँ कुछ संगठन चलाए जा रहे थे उनको जाकर के सहयोग करें और उनके क्रांतिकारी संगठन को आगे बढ़ाएं। इस क्रांतिकारी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ये बाबा गुरदित्ता सिंह ने इस जहाज़ को भाड़े पे लिया, जापान के इस जहाज़ को भाड़े पे लिया, जिसको कि सिंगापुर से जाना था, और सिंगापुर से ये चले और कनाडा के तट पर ये जब पहुँचे तो वहाँ पे कनाडा में अंग्रेज़ों का उपनिवेश हुआ करता था, और अंग्रेज़ों की सरकार ने अर्थात कनाडा सरकार ने वहाँ पे सिंगापुर से इस चले कामागाटा मारू जहाज़ को वहाँ पे उतरने नहीं दिया, मतलब वहाँ पे इसको अनुमति नहीं मिली। तो इन तमाम व्यक्ति जो इसमें चढ़े थे, लगभग 372 व्यक्ति इसमें सवार थे, जिसमें कि 21 मुस्लिम थे और 351 जो है सिख थे। 21 मुस्लिम और 351 सिख थे। ये इन व्यक्तियों को 351 सिख और 21 मुस्लिम व्यक्ति को लेकर के बाबा गुरदित्ता सिंह चलते हैं सिंगापुर से कनाडा। लेकिन कनाडा में कनाडा की सरकार इस जहाज़ और युद्धपोत पर सवार व्यक्तियों को वहाँ पर उतरने की अनुमति नहीं देते हैं, और पुनः सरकार इसे वापस भेज देती है, जो कि अंततः 27 सितंबर 1914 को ये कलकत्ता आकर के
उतरते हैं। एक्चुअली जब ये कामागाटा मारू को वहाँ पे अनुमति नहीं मिला तो वहाँ की सरकार ने इसे पुनः वापस भेज दिया भारत, और 27 सितंबर 1914 को, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का काल चल रहा था, उसी दौरान 27 सितंबर 1914 को इस कामागाटा मारू जहाज़ को कलकत्ता में लाया जाता है और वहाँ पे इन व्यक्तियों को उतार करके कई जगह भेजे जाते हैं। कुछ लोगों को देश से बाहर भेज दिया जाता है और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देश से बाहर भेजने के बाद अन्य जो व्यक्ति बच जाते हैं उनको यहाँ पे पंजाब के और भारत के अन्य क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, जिसमें इसमें काफ़ी झड़प हुई थी ब्रिटिश अधिकारियों और इन तमाम क्रांतिकारियों के बीच में, जिसमें लगभग 22 से 25 व्यक्ति मारे भी गए थे। इसलिए इस घटना को कामागाटू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये कामागाटा मारू प्रकरण जो है सिंगापुर से कनाडा जाने वाला एक जापानी युद्धपोत था, जो कि भाड़े पे लिया गया था बाबा गुरुदित्ता सिंह के द्वारा। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसमें कि 372 व्यक्ति लगभग सवार थे, 21 मुस्लिम और 351 सिख थे। तो इस प्रकार की ये जो कामागाटा मारू प्रकरण था, जो कि ये इनका मुख्य उद्देश्य था कि कनाडा में अपने देशवासियों के द्वारा चलाए गए संगठन थे उसको यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करना है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अन्य जो है एक महत्वपूर्ण घटना थी जो सिंगापुर में है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि आपके परीक्षा उपयोगी है। सिंगापुर में क्या हुआ था? सिंगापुर में एक घटना हुई थी इस क्रांतिकारी संगठन और क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान। सिंगापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जो कि 15 फरवरी 1915 की ये बात है। सिंगापुर में यह विद्रोह कब हुआ था? 15 फरवरी 1915 में। इसमें 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख रेजिमेंट, ये दोनों ने मिलकर के विद्रोह किया था। कौन किया था? 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख रेजिमेंट, इन दोनों ने मिलकर के विद्रोह कर दिया। इन दोनों जो सिपाही थे, इन दोनों इन्फेंट्री के रेजिमेंट के, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के दौरान इसमें मुख्य रूप से नेतृत्व जो किया था वो चिश्ती खान, अब्दुल गनी और दाऊद खान, ये 3 व्यक्ति थे। ये 3 व्यक्तियों के द्वारा जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से विद्रोह कर दिया जाता है इनके नेतृत्व में, जिसमें चिश्ती खान और अब्दुल गनी ये दोनों जमादार थे अपने पद पे, और दाऊद खान जो है ये सूबेदार थे। इनके नेतृत्व में सिंगापुर में यह विद्रोह को छेड़ दिया जाता है, जो कि ब्रिटिश के लिए इसमें काफ़ी परेशानी का सबब हुआ था। और इसमें मुख्य रूप से इस विद्रोह को दबाने के क्रम में लगभग 37 व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है और लगभग 41 व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया जाता है। तो ये सिंगापुर की महत्वपूर्ण घटना थी। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए थे विदेशों में भी, जिसके तहत भारत को स्वशासन प्राप्त करने के लिए अपना महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किया था, इनके व्यक्तियों ने कार्य किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे। जो पिछले वीडियो में हमने अपने देश में क्रांतिकारी संगठन उनके कार्य को देखा, और इसमें हम लोगों ने सीखा कि सिंगापुर या अन्य जगहों पे अर्थात विदेश में किस प्रकार से क्रांतिकारी संगठन अपनी एक्टिविटी को करते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बस यही आपका महत्वपूर्ण तथ्य था। बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।